गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब सही होंगे। आज हम लोग करेंगे RS रूल। आप कहेंगे मैम ये तो सिलेबस में नहीं है, बट बेटा इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें जो एग्जामिनर है वो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे पूछता है, वो कंडीशन दे देता है या आपको 3 या 4 आपको ऐसे कंपाउंड्स दे देगा। वो आपसे पूछेगा कि ये एनेंशियोमर्स है या डायस्टोमर्स है या आपके कोई भी वो क्वेश्चन, कोई भी रिलेशनशिप वो आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको RS रूल पता होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं RS रूल। RS रूल जो है वो एक क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसके अंदर हम लोग जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एटम्स को लगाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटम डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एटम का मतलब ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एटॉम जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको हम लगाते हैं। दैट इज योर प्रायोरिटी रूल, या हम इसे RS रूल भी बोलते हैं। ये हमारे किसने दिया था, ये इसको हम CIP स्कीम भी बोलते हैं। CIP स्कीम। CIP क्या है, यहाँ पे कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। ये किसने दिया था, कान इन गोल्ड एक इंसान है और प्रीलॉग दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे। इन दोनों ने मिलकर एक स्कीम दी थी जिससे हमें पता चलता है कि किस ऑर्डर में हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे लगे हुए हैं एटम्स, किस वे में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा क्लॉकवाइज आता है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है क्लॉकवाइज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, R मीन फॉर रेक्टस। अगर वही चीज एंटी क्लॉकवाइज आती है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, S से। किससे, S से। S का मतलब होता है सिनिस्टर। अब बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं कि दिस ऑल अबाउट हमारे जो लीवो एंड डेक्स्ट्रो होते हैं उनसे ये लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो क्लॉकवाइज होता है उसको वो डेक्स्ट्रो लिख कर आ जाते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको लीवो लिख कर आ जाते हैं। पर बेटा ये दोनों के दोनों ही अलग ही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को आपने मिक्स एंड मैच नहीं करना है, वो अलग है। उसके अंदर हमें ये देखना होता है जो हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन होता है वो हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे डेक्स्ट्रो और लीवो लिखते हैं। बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पता, जो RS रूल है वो कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता है कि जो प्लेन है आपका वो किस में रोटेट करेगा। वो वेदर ये भी हो सकता है जो R है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। इन द सेम केस S जो है वो भी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम्स, कि एटम्स हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। सिर्फ वो ये बता रहा है, वो आपको डेक्स्ट्रो एंड लीवो नहीं बता पा रहा है। ओके, चलिए। इस रूल के अंदर मेनली 5 रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और आप होप सो आपको सबको समझ में आएंगे। देखिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, गिव प्रायोरिटी टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर देखना है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर लीस्ट वाला। इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, हम लोग फिशर प्रोजेक्शंस ले रहे हैं।
फिशर प्रोजेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपको पता है जो सेंटर होता है वो कायरल कार्बन होता है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए हमारा F है, यहाँ पे N है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है एंड दिस वन इज़ योर CH3। ठीक है, चलिए नंबर देते हैं। आपको पता है हमारी सीरीज़ कैसे लगी होती है, 7 8 9 मीन्स 9 हमारा क्या है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसका जो नंबर है वो हाईएस्ट है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको 1 दे देना है। दिस वन इज योर 1, ऑक्सीजन सेकेंड एंड नाइट्रोजन इज थर्ड एंड कार्बन इज योर फोर्थ। ठीक है, हम लोग इसके अंदर 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि आपने इसको ही लेना है। अब हमारा कैसे चल रहा है ये देखिए, 1 2 3 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। हमारा कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम क्या लिखते हैं, R। क्या लिखते हैं, R। अगर मैं इसी की मिरर इमेज बनाऊं, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है मिरर इमेज में। ये हम मिरर इमेज बना लेते हैं इसकी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो यहीं रहेगा, CH3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और N हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देन अगेन फ्लोरीन को फर्स्ट नंबर एंड ऑक्सीजन को सेकेंड नंबर एंड नाइट्रोजन को थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। आपको जो लीस्ट होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कैसे चल रही है, 1 2 एंड 3। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्या लिखेंगे, S। क्या लिखेंगे हम इसे, S। ओके, तो आपको यही देखना है कि जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है फर्स्ट रूल में कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको हम R और S लिख देंगे। ओके, अब एक केस और आ सकता है, यहाँ तो सबके एटॉमिक नंबर हमारे अलग अलग हैं, पर ये भी तो हो सकता है एटॉमिक नंबर जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। डायरेक्टली अटैच के सेम भी तो हो सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल है हमारा, तो यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, तो दोनों कार्बन है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोगों को क्या करना है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें सेकेंड जो हमारा एटम उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसको देखना है। ओके, ये नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिए, इसको टोटल को वो क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। वो कहेंगे मैम 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 सोच के देख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो उसको हमें करना है सेकंड देखना है, सिर्फ एक और देखना है सेकंड। अगर वो भी सेम आ रहा है तो हम थर्ड नंबर पर जाएंगे। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है तो हमें क्या है, सेकंड थर्ड और इसके आगे आगे हमें और गोज ऑन हम लोगों को ये सब चेक करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये आपका कायरल सेंटर है, कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट। ये NH2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने OH लिख दिया है, यहाँ पे CH3O एंड दिस वन इज योर H। राइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए N और H में तो आप कर ही सकते हैं, आप लोगों को पता है इसका भी 8 है, ये भी ऑक्सीजन है एंड ये भी ऑक्सीजन है, दोनों का 8 और 8 है। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, उसका नेक्स्ट हम देखेंगे। NH2 तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, OH ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कैसे लिखा जाएगा, ये किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ। उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन के साथ हमारा अटैच्ड है। तो आप देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका 1 है और कार्बन आपका
6 है, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, इसको। दिस वन इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस वन इज योर फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा आ जाएगा, ये सेकेंड आ जाएगा, नाइट्रोजन आपका थर्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या है आपका फोर्थ वन है। हाइड्रोजन कैसा है, फोर्थ वन है। तो आपका कैसे रोटेट कर रहा है, आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था आप फोर्थ वन को इग्नोर कर सकते हैं। तो कैसे चल रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आप देख सकते हो कैसे चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस वन इज योर एस। आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, दिस वन इज योर एस। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। I write another example. This one is your again your chiral carbon, and this is your ethyl group, and this one is your CH3 group, this one also NH2 and here H। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे आप करेंगे, अब ध्यान से देखिए। ये तो आपका फर्स्ट है क्योंकि नाइट्रोजन है, आप यहाँ देखिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन है, ठीक है। टाई कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो इसको तो आप फर्स्ट पहले दे दीजिए, दिस वन इज योर फर्स्ट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद भी देख सकते हैं। इसके साथ क्या है, 3 का हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जो आएगा वो कार्बन आएगा, हाइड्रोजन को कट करने के बाद क्या आएगा, कार्बन आएगा। तो इसके अंदर क्या है, कार्बन के साथ वो अटैच्ड है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा। लो मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देती हूँ जिनको नहीं समझ में आया है। NH2 CH H and this one also H। यहाँ पर क्या है, H H कार्बन H H and H। देखिए यहाँ पर क्या है, C कार्बन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अगर हम थर्ड एटम की बात करें, यहाँ पर क्या है, 2 एटम हमने ले लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो सेम आ गए। अब हमें क्या जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या, जो थर्ड हमारा एटम हमें जो चेकआउट करना है, वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे जो थर्ड वन क्या है, वो कार्बन है। तो कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाई होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया था इसका 6 है, इसका 1 है। तो हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर गिव हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कार्बन, इसमें तो हमने पहले इसको 1 दे दिया था, ठीक है ना। तो दिस वन इज योर 1, दिस वन इज योर 2 एंड दिस वन इज योर 3। जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो तो 4th नंबर पर है ही, उसके पास तो 1 ही एटम है, वो आप देख लीजिए कैसे होगा, 1 2 4 हमने कहा था, और ये 3। तो कैसे ये चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, R। दिस वन इज योर R। R मीन्स रेक्टस, ठीक है। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर ये सब चीज़ें अगर आइसोटॉप्स आ जाए, आपको पता है आइसोटॉप्स में तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आइसोटॉप्स आ जाए, ठीक, तो थर्ड रूल हमारा यही बताता है, ठीक है। थर्ड रूल में क्या है, इन केस ऑफ आइसोटॉप वी हैव टू चेक द मास नंबर। थर्ड रूल क्या बता रहा है कि जब हमारे पास कोई भी आइसोटोप आ जाता है तो हमें उसके क्या चेक करने हैं, उसके मास नंबर चेक करने हैं। जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसी को हमें क्या देना है, प्रायोरिटी देना है, ठीक है। जैसे ट्रिटियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। आपको पता है ट्रिटियम का क्या होता है, 3 होता है, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है, तो 3। ऐसे ही अगर हम एक और केस ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 18 को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, देन 17, देन 16। तो इस तरह से हमें यहाँ पे काम करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हमारा वही कायरल कार्बन
ओके, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया है, यहाँ पे मैंने ट्रीटियम लिख दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया है एंड यहाँ पे ड्यूटेरियम लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए देते हैं इसको। अब कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन है तो फर्स्ट तो हमें इसी को देना पड़ेगा, फर्स्ट यही आएगा। अब क्या होएगा, ड्यूटेरियम हमारा सेकंड, ट्रीटियम हमारा थर्ड एंड हाइड्रोजन आपका फोर्थ। अभी मैंने आपको बताया था इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब कैसे चलेगा हमारा ये 1 2 एंड 3, कैसे चल रहा है ये, क्लॉकवाइज चल रहा है। इसको आप पूरा रोटेशन करके भी देख सकते हो, दिस वन इज योर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर हमारा फर्स्ट या फिर सेकेंड एटम ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि वही कार्बन या वही एटम उसके साथ 2 या 3 बार अटैच्ड है। अभी बताती हूँ कैसे है, इसे हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा कार्बन सेंटर हो गया कार्बन, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ पर CH लगा दिया है एंड दिस इज योर NH2 एंड दिस इज योर CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इस केस में यहाँ देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सेकेंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 2 था वह यहाँ पर यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूल नंबर 4 हमारा बोलता है कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये उतनी ही बार इनके साथ अटैच्ड है। देखिए कैसे, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये क्या कहता है रूल, अब यहाँ पर कार्बन है, उसने क्या कहा इसके पास 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड्स बना दीजिए, बना दिए। अब वो ये कह रहा है कि हम हाइपोथेटिकली ये सोच सकते हैं कि ये जो CH यहाँ पर लगा हुआ है वो 3 बार यहाँ पर अटैच्ड है, क्योंकि 3 बॉन्ड वो बना रहा है तो वो बोलता है कि यहाँ पर वो 3 बार वो अटैच्ड है। ये हाइपोथेटिकल है, रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइपोथेटिकल है। अगर यहाँ CH2 है, ये CH2 है, इसको H और H हमने यहाँ पर लगा दिया, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर से बोला CH एंड CH। तो हमें अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने ओपन कर लिया। अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है इनमें से देखना कि कौन सा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर पे है और कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है हमारे पास, बताइए। चलिए देखते हैं इन सब में से क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। किसको नंबर 1 देंगे, ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। अब यहाँ कार्बन और कार्बन है, इन दोनों में से हमें देखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर कितना है, एक CH है, यहाँ पर भी ये CH है, ये दोनों क्लैश हो गए हमारे। अब यहाँ पे थर्ड वन भी क्या है, कार्बन के साथ कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पे थर्ड वन में क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो कार्बन को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड फोर्थ कौन सा हो जाएगा, दिस वन, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन। ठीक है, अब हमारा ये ऑर्डर कैसे चल रहा है, मैंने आपको बताया था जो लीस्ट होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कैसे रूल चल रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दिस वन इज योर S, दिस वन इज योर S। अब एक लास्ट हमारा रूल बचा है, उसके अंदर क्या होता है मैं आपको यही बताना चाहूँगी। अगर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर या नंबर अगर हमारा वर्टिकल लाइन पे होता है, वर्टिकल लाइन पे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर ये वाला लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा अगर हॉरिजॉन्टल पर होता है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा आंसर आता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन का हमें रिवर्स कर देना होता है। अगर S आया है तो R लिख देंगे, R आया है तो हम S लिख देंगे, ये एक रूल है। तो दिस वन इज़ योर फिफ्थ रूल। अगर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो आपका S आया, पर ये जो हमारा लीस्ट वाला था वो कहाँ पर है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, R। क्या आएगा, R। हमें इसको चेंज कर देना होता है, ये हमारा रूल बोलता है। ठीक है, मैं आपको रूल करके दिखाती हूँ, लिख कर दिखाती हूँ। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन देन वी हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स R हमारा S बन जाएगा, S हमारा R बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था जो हमारा फोर्थ था, यहाँ पर जो फोर्थ वन था वो हमारा किस पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन पर था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया था, S। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास, अब जल्दी जल्दी आप भी खुद मेरे साथ करिए। किसको हम फर्स्ट देंगे, यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन को हम क्या देंगे, फर्स्ट देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक H है, उसके बाद ये किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ओके, किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के अटैच्ड है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और अगर हम दोबारा देखेंगे, इसको खोल कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीनों ही हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे, क्या नंबर देंगे हम, सेकेंड। दिस वन इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ। ठीक है, तो आप देखिए, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब जो फोर्थ है, जो लीस्ट हमारा था, तो वो कहाँ पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है। ये आपको मेक श्योर आपको ये देखना ही देखना है, अदरवाइज आप वहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, ये फोर्थ यहाँ पर आ रहा है, तो वैसे क्या बन रही है हमारी 1 2 3 एंड 4। ये कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, S। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S। तो बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी रिवर्स हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, R। ओके, एक और इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है जो ब्रोमीन होता है उसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको हम क्या देंगे, 1। क्लोरीन का उसके बाद 2 एंड ये दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज योर 3। तो हमारे ये कैसे चल रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है। दिस वन इज योर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मीन्स क्या है, R। बट हमारा क्या है, जो लीस्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये क्या बन जाएगा, S। क्या बन जाएगा, ये S। अभी तक तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं ये सिंगल सेंटर कायरल कार्बन के थे। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे 2 हमारे पास कायरल सेंटर है। क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, तो इनको 2 में ब्रेक कर लीजिए। इस कार्बन के लिए ये पूरा का पूरा फोर्थ वन है और इस कार्बन के लिए ये वाला पूरा का पूरा मतलब फोर्थ एटम अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो हम फर्स्ट किसको देंगे, ऑब्वियस है हमारा जो Br होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। Br इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकेंड, क्योंकि इस कार्बन के साथ हमारा क्या CH3 लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा एंड दिस वन इज योर फोर्थ। तो सबसे पहले आप देखो कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R। अब R, अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर हमारा लीस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, S। क्या बन जाएगा, S। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसके अंदर भी क्या होगा, दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर फर्स्ट, एंड इस कार्बन के साथ
ये जो अटैच्ड है ये फोर्थ ग्रुप इसके लिए हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड, एंड दिस वन इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ। तो हमारे कैसे रोटेशन हो रही है 1 2 3। हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा एस। सेम दोबारा से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लीस्ट हॉरिजॉन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ क्या क्या बन जाएगा आर, क्या बन जाएगा आर। अब इसमें एक और काम करना होता है, इसके अंदर हमें इनको नंबरिंग देनी होती है। आप देख सकते हैं इन दोनों एटम में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो एटम ऊपर है वही एटम हमारे पास नीचे, तो आप यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। आप इसको 1 2 3 एंड 4 दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन के लिए है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2s। हम इसको कैसे लिखेंगे 2s। थर्ड कार्बन के लिए हमारा क्या आया था R आया था, थर्ड कार्बन है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3R। कैसे लिखेंगे 3R। जो 2 और 3 है ये आपकी कार्बन की पोजीशन आपको बता रहा है और कुछ नहीं है। बस आपको R और S फाइंड आउट करने के बाद आपको कार्बन की पोजीशन फाइंड आउट कर लेनी है कि जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए क्या पोजीशन है। दिस वन इज योर 2s एंड दिस वन इज योर 3R। कई लोग क्या कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी से तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, यहाँ पे 2R आ जाएगा या फिर 3s आ जाएगा। नंबरिंग के ऊपर डिपेंड है, कोई यहाँ से भी कर सकता है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो इफेक्ट नहीं कर रही है, ऊपर से भी कर सकते हो आप, नीचे से भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर्स आपके ठीक है, ये नहीं है कि ये गलत है। तो वो क्योंकि नंबरिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसने किसको कैसे लिया है, किसने यहाँ से बैक से किया है, किसने यहाँ से टॉप से किया या फिर बॉटम से किया। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ like and subscribe the video and my channel. Bye.